हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह आप FL स्टूडियो में वोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हो परफेक्ट तरीके से। स्टार्टअप किस तरह से करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, दो चार चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरह से आप परफेक्ट आपका सेटअप कर सकते हो अपने वोकल रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट तरीके से, ताकि आपकी वोकल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो और परफेक्ट आपको मिले, टेक्सचर मिले उसका। ठीक है, तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दो चार चीज़ें बताऊंगा किस तरह से आप परफेक्ट सेटअप कर सकते हो, दो तीन आपके पास शॉर्टकट्स बताऊंगा किस तरह से आप अपना वर्क फ्लो भी तेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके न्यू एम्प्टी ट्रैक लूंगा। आपके पास यहाँ पर मैं स्टार्टअप सेटअप बताऊंगा किस तरह आपने वोकल रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्टिंग करनी है, प्रेपरेशन करनी है, किस तरह से आप परफेक्ट उसको सेटअप कर सकते हो अपने माइक वगैरह को, इंटरफेस को। ठीक है, मैंने न्यू एम्प्टी चैनल एक मतलब सेशन लिया। उसके बाद क्या जाना है, सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आपने ऑप्शन पे जाना होता है, ऑडियो सेटिंग पे गए। ऑडियो सेटिंग पे गए तो पहले आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस चूज़ करना है, मतलब आपका ऑडियो इंटरफेस। जो भी आपके पास ऑडियो इंटरफेस है या फिर आपके पास USB माइक है, वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑडियो इंटरफेस जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे मेरे पास फोकस राइट का USB भी है, पर मैं ये घर पे रिकॉर्ड करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए मेरे को FL स्टूडियो एजियो सेलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो FL स्टूडियो के अंदर की साउंड है वो कैप्चर करता है, इसलिए मेरे को FL स्टूडियो एजियो। आपके पास जो भी ऑडियो इंटरफेस है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, मैंने एजियो FL स्टूडियो का सिलेक्ट किया। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका जो सैम्पल रेट है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 48,000 रखा है, तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट ये 44 और इतना होता है 4401। ठीक है, इतना यहाँ पर होता है, पहले वाला यहाँ पर सिलेक्टेड होता है। मैं 48 अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 48 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसमें कुछ नहीं है, जो आप करोगे आप 44 भी कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये 44 इतना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे जाओगे, मेन चीज़ होती है बफर लेंथ। काफ़ी मेरे को कमेंट करते हैं कि अपनी वोकल की जो रिकॉर्डिंग है वो टेम्पो के साथ नहीं रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल रहा हूँ और वोकल लेट अपने पास सुनाई दे रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, जब भी आप वोकल रिकॉर्ड करो तो बफर लेंथ आपने सेट करनी है। तो जितनी कम होगी बफर लेंथ, उतनी आपके पास लेटेंसी, नाम आपने सुना होगा, उतना आपका जो बोलोगे आप वोकल पे, ठीक है, जो आप रिकॉर्डिंग करते टाइम गाओगे तो आपको परफेक्ट उसी टाइम पे वो सुनाई दे, लेट ना सुनाई दे। इसलिए आप इसको जितना कम हो सके, मेरे पास 256 है, और ऑडियो इंटरफेस जो आपके पास है उसमें अलग अलग होता है, तो वो उसमें 128 तक भी आपके पास हो सकता है। तो मेरे पास 256, इसलिए यहाँ पर 6 मिली सेकेंड आपको ये दिखा देगा। तो मेरे पास अभी भी इसमें लेटेंसी आती है, क्योंकि मेरे पास ऑडियो इंटरफेस दूसरा है। तो इसमें मैं एक इसका तरीका और भी है, मैं किस तरह से इसको यहाँ पर मतलब इससे डील करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास 128 मतलब आपने 3 मिली सेकेंड आपके पास जहाँ आता है वहाँ आप सेट कर सकते हो, या फिर आपका CPU जितना ज़्यादा अच्छा है, पावर ले सकता है, तब आप नीचे भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये इस तरह का आपने सेट करना है वोकल रिकॉर्डिंग के टाइम, बाद में इसको आप ऊपर ले जा सकते हो। क्लियर, इतना समझ आ गया। उसके बाद एक चीज़ होती है मेन चीज़, काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं, वो होते हैं मेट्रोनोम। मेट्रोनोम ट्रैक आपके पास ये मास्टर में सुनाई देता है, काफ़ी लाउड होता है। तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप किसी भी चैनल पे इसको यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करके किसी भी चैनल पे, एक यूनिक से चैनल पे ले जा सकते हो। जैसे मान लो मैंने चैनल 5 पे इसको लिया, तो मैं यहाँ से मेट्रोनोम ऑन करूँगा, अपने मिक्सर चैनल को यहाँ पर खोलूँगा और यहाँ पर प्ले मैं प्रेस करूँगा, तब आपने सुनना। तब देखो आपके पास 5 नंबर हमने सेलेक्ट किया था, वहाँ मेट्रोनोम आपके पास आ गया है। तो आप इसकी वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैं प्ले करता हूँ, ताकि वो ब्लीड ना हो, आपके हेडफोन से बाहर सुनाई नहीं दी। कई बार क्या होता है, आपके मेट्रोनोम की साउंड है जो हेडफोन से भी बाहर लीक हो रही थी और रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने बता दिया किस तरह से आप इसको भी सेट कर सकते हो मेट्रोनोम को अपने हिसाब से। ठीक है, इसको कट कर देते, अब चलते रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पे। इतना सेटअप हमने कर दिया, अब जाएंगे हम अपनी प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। अब आपने सेट करना होता है एक रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक। ठीक है, ऑडियो ट्रैक एक लेना होता है। तो FL स्टूडियो में प्लेलिस्ट में आपके पास यहाँ प्लस का आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो ऑडियो ट्रैक आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑडियो ट्रैक यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इसको Ctrl+Z मैं कर देता हूँ अंडू। और यहाँ पर अगर आप फास्ट वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ शॉर्टकट भी बोलते हैं, आप बताते नहीं है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो बूम। ठीक है, मैं मिक्सर यहाँ पर आपके पास खोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अगर कंटिन्यू राइट क्लिक करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करोगे,
देखो कंटिन्यू बहुत सारे ट्रैक आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे, ऑडियो ट्रैक सीधा ही मिक्सर से असाइन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सीधे ही मिक्सर से असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल Z यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। तो आप प्लस पे जाओगे, मैंने राइट क्लिक किया, ठीक इस तरह से इस यहाँ पर ऑडियो ट्रैक अपने पास आ गया है। तो यह इस पर रीनेम कर देंगे हम इसको आप रीनेम कर सकते हो, वोकल रख सकते हो इसका नाम, ठीक है। वोकल रिकॉर्डिंग मैंने वोकल रख लिया इस तरह से, इतना हमारा सेटअप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है, इतना सेटअप करने के बाद यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिखती है। 3 चीज़ों में सबसे पहली होती है आपका सोर्स, ठीक है। माइक को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो 2 ट्रैक आ गए मेरे पास, क्योंकि इनपुट 1 इनपुट 2 आपके पास ऑडियो इंटरफेस पे 2 आपके पास चैनल होते हैं, 1 या 2 चैनल। 2 चैनल हो गए तो आप में जिसमें माइक इंसर्ट किया उस चैनल को आप सिलेक्ट करोगे। तो मैंने इंसर्ट 1 पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मोनो लिख के आया, आपने मोनो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मेरी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड मतलब इनपुट मेरी वॉइस का आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनपुट सेट करोगे। नेक्स्ट आपके पास जो ये यहाँ पर स्पीकर की तरह वो आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सटर्नल ओनली इनपुट पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्म ऑटोमेटिक, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ये ट्रैक। देखो आर्म इसमें रेड कलर की यहाँ पर साइन आ जाएगा। अगर इसको ऑफ करूँगा तो अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, देखो वोकल अपना बंद हो गया। अगर इसको आर्म करूँगा मैं तो देखो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कई बार इस तरह हो जाता है आपके पास बंद, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब इसको आप मिक्सर से भी बंद कर सकते हो, ठीक है। देखो मिक्सर पे यहाँ पर चैनल नंबर 1 पे है ना, तो यहाँ देखो यहाँ पर भी आपके पास आर्म रिकॉर्डिंग का बटन आ जाता है। तो आप यहाँ से भी इसको बंद कर दोगे तो आपका इनपुट नहीं आएगा, ठीक है। ये भी चेक करना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो यार मेरी रिकॉर्डिंग, फिर वापस से रीसेट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ से आर्म चेक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो इनपुट अपने पास आ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ से ना करके आप मिक्सर पे जाके भी कर सकते हो। जैसे मैंने 30th नंबर ट्रैक लिया एक चैनल, तो आप यहाँ पर भी इस इनपुट को ले सकते हो, डबल इनपुट को, ठीक है। यहाँ इनपुट 1 मैंने सेलेक्ट किया तो देखो मेरा यहाँ भी वोकल आ रहा है, यहाँ भी वोकल आ रहा है, और यहाँ से आर्म देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ठीक है। जब अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो मिक्सर पे जाके आप इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ भी क्लियर हो गया, ठीक है। 2 जगह से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अब नेक्स्ट चीज़ आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप कैसे करें। सबसे पहले एक ध्यान रखना, आपने रिकॉर्डिंग पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्टअप प्लेबैक पे ये चेक होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको जो वोकल की रिकॉर्डिंग है इंप्रूव होगी और मतलब अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगा वोकल। तो डिसआर्म ऑन स्टॉप, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप अपना जो रिकॉर्डिंग बंद करोगे ये ट्रैक ऑटोमेटिक डिसआर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके आप ऑफ करके रखो, बाकी आप इसको ऑन भी रख सकते हो। ये मार्क्स वगैरह ऐड करेगा आपकी रिकॉर्डिंग में, बाकी कुछ नहीं है। बस मेन ये 2 चीज़ें आपने चेक करना है, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। मेट्रोनोम ऑन करना है और बाकी उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अपने कीबोर्ड पे अगर मैं R प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और मेरा वोकल परे आना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह से देखो जैसे मैंने R प्रेस किया, ठीक है। कई बार आपके पास R प्रेस नहीं होता तो इसको जो ये कीबोर्ड है टाइपिंग कीबोर्ड, इसको आप ऑफ करोगे, ऑन करोगे तब आपके पास R सेलेक्ट नहीं होगा। अगर इसको ऑफ करोगे तो देखो R प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग फट देके स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो जैसे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही और मेरा वोकल परे आना सुनाई दे रही है, ठीक है। इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको अंडू करते हैं, ठीक है। एक चीज नेक्स्ट चीज आती है जो मेन चीज आती है, ये तो मैंने रिकॉर्डिंग का यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से सेट करना आपने, ठीक है। अब मेन चीज आती है आपका इनपुट कितना रखना आपने। काफी दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं आपको कि इनपुट कितना रखना आपने। तो आपने जो इनपुट रखना है, जो आपका इंटरफेस है उसका जो नॉब है जहाँ आपका माइक इंसर्ट है, अगर मैं इसको बंद करूँगा देखो कम रख दी मैंने वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम आपने हाईएस्ट इतनी रखनी है ताकि आपका सिंगर जितना लाउडली बोले तो वो 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई कभी गाता है ना कोई सिंगर, तो इसका आपने गेन इतना सेट करना है ताकि वो क्लिप ना करे, ठीक है, रेड इंडिकेट ना करे। कई बार जैसे मैं जोर से बोलूँगा तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं जोर से बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके पास इंडिकेट कर रहा है ग्रीन लाइन थोड़ा, ठीक है, ऑरेंज टाइप की, तो मतलब ये डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। तो आपने इतना इनपुट रखना है और पूरा पहले ऑब्जर्व एनालाइज करना आपने वोकलिस्ट को, उससे गवाना है एक बार, फिर उसके बाद सेट करना है। तो हाईएस्ट पीक है वो आपका 9 के आसपास जाए, ठीक है, 9 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और नीचे सबसे क्वाइटेस्ट आप 18 या 21 के आसपास रख सकते हो, ताकि इतना रखना है ताकि आपकी जो नॉइस फ्लोर है
कई जो इंटरफेस में नॉइस होता है ना, माइक में भी नॉइस होता है, कम से कम आपके पास वोकल में आए। ठीक है, तो ये प्री एम्प आपने गेन जो पहले सेट करना है इतना। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 6 से ऊपर नहीं जाना। हाईएस्ट आपके पास यहाँ पर रेड इंडिकेट नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सके ताकि आपकी जो नॉइस है वो भी यहाँ पर विजिबल कम से कम हो। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जाते हैं सीधा ही रिकॉर्डिंग पे जाते हैं। ठीक है, पहले मैंने रिकॉर्डिंग आपको बता दिया। तो एक चीज आती है रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कहीं से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस तरह से। एक चीज होती है, कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनको अपनी आवाज सुनना पसंद नहीं होता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मेरे पास सिंगर ऐसे आते हैं उनको अपनी आवाज़ सुनना पसंद नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके अगर यहाँ से बंद करोगे तो सिंगर को अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और वो परे रिकॉर्ड होगा। किस तरह से, आपने ऐसा मत सोचना, इस यहाँ से अगर करोगे तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा और ना सिंगर को सुनाई भी नहीं देगा। इसको इस तरह करना, बस यहाँ से आपने ऑन ऑफ कर देना। अगर आप ऑफ करोगे यहाँ से तो आपको अपनी आवाज़ गाते हुए नहीं आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ से आपको, अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, ठीक है, मैं आर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरी वोकल परे डब हो रहा है पर मेरी आवाज़ मेरे को नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। ये भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो गेन भी सेट कर लिया। अब रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। 2-3 स्टेप से आप किस तरह से फटाफट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कई बार क्या होता है, अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर आपके पास एक बीट पड़ी होती है, तो आप क्या करते हो, बार बार यहाँ से इस तरह क्लिक करोगे, फिर रिकॉर्ड क्लिक करोगे और रिकॉर्डिंग शुरू करोगे। इस तरह से नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, कई बार क्या होता है कि आप कहीं से भी बीच से यहाँ इस तरह से करना है ना, आपको मेट्रोनोम की ज़रूरत है। कहीं भी आपने, जैसे आपने यहाँ से बीट चलाई, ठीक है, आपने यहाँ से रिकॉर्ड करना है। प्ले बंदा बोल रहा है आपको कि यहाँ से इतने से मेरे को बीट चाहिए ताकि मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करूँ सकूँ। थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग में गैप चाहिए। तो आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे को वो एक्स्ट्रा जो नॉइस वगैरह रिकॉर्ड होती है वो नहीं चाहिए। तो किस तरह से आपने क्या करना है, काउंटडाउन बंद करना है। अगर एक काउंटडाउन आप ऑन करोगे, मैं आर प्रेस करता हूँ तो देखो काउंटडाउन पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखो मेरी रिकॉर्डिंग भी शुरू होगी। नहीं तो सिंगर को चुप रहना पड़ेगा। यहाँ अनवांटेड आपकी नॉइस इतने में रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड आपने यहाँ से करना है। तो उसका एक समाधान है, बहुत ही बढ़िया वाला समाधान। आप क्या करोगे, इस काउंटडाउन को बंद करोगे और अपना ट्रैक प्ले करोगे। ठीक है, प्ले करके रखोगे इस तरह से। और जहाँ आपको लग रहा है कि एक मिनट, जैसे मैं यहाँ से यहाँ लूप करता हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रैक नहीं है, म्यूज़िक नहीं है ऊपर, यहाँ एक बार में ये लूप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लूप करता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने सिंगर ने पहले पूरा एनालाइज करना अपनी कॉर्ड्स स्केल वगैरह, और गाना यहाँ से शुरू करेगा सिंगर। तो आप क्या करोगे, इस काउंटडाउन को बंद करना आपने। ठीक है, काउंटडाउन को बंद करके आप सीधा ही आप प्ले करोगे। तो आपको लग रहा है कि आपका सिंगर यहाँ से इसने गाना है, तो आपने क्या करना है, इससे पहले यहाँ पर आर प्रेस कर देना है। तो देखो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम सेविंग है, जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ से इधर का। जब मैं देखो यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और मैं शांत रहूँगा इतने से इतने ट्रैक में, और यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करना है, तो एक्स्ट्रा आपके पास वो क्लिप्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है और नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में आपको ये मतलब बहुत ही दिक्कत आती है फिर यहाँ से इसको चॉप करना वो सो। देखो यहाँ पर काउंटडाउन ऑन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चीज़ आती है ब्लेंड ओवर, मतलब ओवर डब करने का। इसको आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो लाइट चलेगी। यार लाइट की बड़ी दिक्कत है, अब बीच में चली जाती है और मेरा लैपी भी साला बीच में ये हरकतें करता है। तो अब थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा। लो चलो अब मैं, हाँ पता है यार, बीच में डिस्टर्ब करना और होता भी तभी है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मतलब आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, ब्लेंड रिकॉर्डिंग आप ऑन करोगे ओवरडब। ठीक है, आपके पास ये सेपरेट ग्रुप यहाँ पर बना देगा। तो मैं था यहाँ पर काउंटडाउन की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ से मेरे को म्यूजिक सुनना है और यहाँ से गाना है, तो इससे काउंटडाउन ऑन करके क्या होता है, कई बार आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अरे यार बड़ा डिस्टर्ब करता। आर प्रेस करूँगा मैं, रिकॉर्डिंग, और मैंने गाना यहाँ से होता है। तो इस तरह से अपने पास एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसका समाधान, जैसे देखो फिर आपको यहाँ से इस तरह से करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सीधा मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ से इस काउंटडाउन को बंद करो और यहाँ से आर प्रेस करो। ठीक है, यहाँ से आप प्ले करोगे। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, प्ले करोगे
और जहाँ से आपको रिकॉर्डिंग करनी है उससे थोड़ा सा एक बीट पहले से आपने आर प्रेस कर देना है और यहाँ से देखो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ये भी समाधान हो गया। तो थोड़ा सा इस तरह से होता है कई बार यार, पता ही आपको वीडियो लंबी हो जाती है, बीच में मैं भी जीप फिसलिंग हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरडब का ये है कि आप यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा, तो इसके बाद यहीं से ही आप एक अलग यहाँ से सिलेक्ट करके आर प्रेस करके और एक ट्रैक यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास ओवरडब ये होता रहेगा। जब आपके पास बहुत सारे टेक्स लेने आपने, तो ऊपर वाले को इस तरह से बंद करके उसके बाद और आर प्रेस करके, तो यहाँ से आप और डब कर सकते हो, मल्टीपल टेक यहाँ पर ले सकते हो इसी जगह पे, ठीक है। ताकि कई मल्टीपल टेक लेने के बाद आप जो अच्छा टेक है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर रख सकते हो और यहाँ पर इस पे जाके यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेस करके देखो जो मैन नीचे वाले हैं सारे इस तरह से ग्रुप हो जाएंगे। तो यही था रिकॉर्डिंग का जो सेटअप है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो दो तीन चीज़ें जैसे मैंने ये बताई आपको, काउंटडाउन वगैरह और मेट्रोनोम किस तरह से आप अलग से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये काउंटडाउन आप कब यूज़ कर सकते हो और कब आपने नहीं करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास बीट पड़ी होती है, उसके नीचे वोकली आपने गाना है, गवाना है सिंगर से, तो आप सिंगर बोलता है पीछे से यहाँ से प्ले करो, मेरे को इतना म्यूजिक सुनना चाहिए और मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप काउंटडाउन को बंद करोगे और स्पेस बार दबाओगे और जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पे आर प्रेस करोगे और वहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग देखो यहाँ पर चालू हो चुकी है। बस इतना सा ये सेटअप आप इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा जो भी आपके पास डाउट्स थे किस तरह से आपने सेटअप करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले आपने ऑप्शन में जाना है, ऑडियो सेटिंग में, और यहाँ से अपना ऑडियो इंटरफेस का इनपुट है वो सिलेक्ट कर देना जो भी आपके पास है। फिर आपने सैम्पल रेट अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ होती है बफर लेंथ। रिकॉर्डिंग के टाइम बफर लेंथ सबसे कम आपने रखनी है, ठीक है। बफर लेंथ जितनी कम रखोगे उतना आपके पास सही रहेगा। उसके बाद बेशक आप इसको बढ़ा के हाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो मेट्रोनोम का बताया मैंने आपको, मेट्रोनोम भी आप यहाँ से अलग जगह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एफ। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो, इसकी मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जाके प्रैक्टिस कीजिए, जो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई है आप इस तरह से परफेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने 3-4 चीज़ें बता दी आपको। मेन चीज़ आपका इनपुट गेन है, कितना आपने रखा वो भी लेवल मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो अपना रिकॉर्डिंग से पहले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से एडवांस रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये तो मैंने बेसिक बताया आपको किस तरह सेटअप करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप रिकॉर्डिंग करोगे मल्टीपल टेक लेके और इसको एक सेपरेट आपका ट्रैक बनाओगे, किस तरह से मल्टीपल टेक लेने पड़ते हैं और किस तरह से उसको सेपरेट करते हैं सिंगल टेक में, और किस तरह से आप इफ़ेक्ट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट लगा के किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑटो ट्यून वगैरह लगा के और कंप्रेसर वगैरह लगा के किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ताकि आपके वोकलिस्ट को अच्छी तरह से रिवर्ब वगैरह भी किसी को चाहिए होती है, किस तरह से आप उससे इफेक्ट लगा के रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।